CGPSC, CG व्यापम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज CGG के ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग छत्तीसगढ़ PSC एवं व्यापम के आए हुए विभिन्न प्रश्न पत्रों के छत्तीसगढ़ गणित आदि के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। इस चरण में हमारा आज पहला प्रयास है। तो हमने छत्तीसगढ़ PSC के ADI से 10 छत्तीसगढ़ के प्रश्नों को उठाया है और उसके विभिन्न डायमेंशंस के साथ उसका एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? थोड़ा सा उसके राजाओं का क्रम देख लेते हैं। तो कलचुरी वंश कहाँ से आया? ये त्रिपुरी के कलचुरी वंश का एक शाखा है और इसके प्रथम शासक जो संस्थापक हैं, संस्थापक एवं प्रथम शासक है कलिंग राज। हमने इसके राजाओं के क्रम को एक ट्रिक से याद किया है। दोस्तों, पहला है कलिंग में कमल खिला। तो कहाँ कमल खिला? कलिंग में कमल, मतलब कलिंग राज और कमल राज। इसके बाद के राजाओं को हमने एक ट्रिक से याद किया है, आरपीजे। इसमें 1 2 3 लगा ली, सॉरी 1 1 1 R1 P1 J1 R2 P2 J2। R1 मतलब रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजल्यदेव प्रथम। ठीक इसी प्रकार इसको रिपीट करना है। रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजल्यदेव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के प्रमुख पर्व। तो दोस्तों, इस प्रश्न में ही एक प्रश्न छुपा हुआ कि उरांव जनजाति का प्रमुख पर्व क्या है? तो सरहुल है। सरहुल में कौन से देवी का पूजा किया जाता है? सरना देवी। सरना देवी को का वास कहाँ माना जाता है? साल वृक्ष में। इसी को सरई भी बोलते हैं, लेकिन क्या क्या ऑप्शन लेता है PSC, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों और उसके संगम स्थल से संबंधित है। संगम क्या क्या है? शिवरी नारायण, चंद्रपुर, सोमनाथ, दंतेवाड़ा। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता का मंदिर है एवं नाथल दाई का मंदिर है। सोमनाथ महादेव, शिवरी नारायण, नर नारायण। तो दोस्तों, नदियों को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, फिर समझते हैं। शिवनाथ नदी, जैसे यदि ये छत्तीसगढ़ का मैप है, एक आउटलाइन देखते हैं। तो शिवनाथ नदी ऐसे करके फ्लो होता है उसका, ये इधर से महानदी, यहाँ सिहावा पर्वत से महानदी है ऐसे। ठीक है, ये है शिवनाथ, ये है महानदी। अब इनके संगमों को देखते हैं। और दोस्तों, यहाँ से इंद्रावती नदी फ्लो होती है। इंद्रावती गोदावरी में जाकर इसका संगम होता है। तो यहीं पर है डंकिनी और संकिनी। कहाँ पर? दंतेवाड़ा में। यह है डंकिनी और यह है संकिनी। तो डंकिनी संकिनी का क्या हो जाएगा? डंकिनी संकिनी का इसका 4 हो जाएगा, दंतेवाड़ा। ठीक है, और महानदी, अब देखो शिवनाथ है ये, और शिवनाथ में यहीं पर खारून नदी होता है। यहाँ पर ये, यहाँ से खारून नदी।
खारून नदी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमनाथ। सोमनाथ, शिवनाथ और खारून के संगम पर सोमनाथ। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये है शिवनाथ, ये है महानदी और इधर से आता है जोंक नदी। जोंक नदी, शिवनाथ, महानदी और जोंक नदी के संगम पर क्या बनेगा, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का ये शिवनाथ, महानदी और जोंक, इसका संगम कहाँ पर, शिवरी नारायण। डंकिनी संकिनी का दंतेवाड़ा। महानदी मांड, ये देखिए ये महानदी इधर से मेन पार्ट साइड से आता है मांड। मांड और इधर से केलो नदी, रायगढ़ साइड से केलो। तो महानदी, मांड और केलो, इसके संगम पर क्या है, देखिए यहाँ केलो नहीं दिया है, यहाँ केलो भी आएगा। महानदी, मांड और केलो, इसके संगम पर क्या आएगा, चंद्रपुर। क्या आएगा, चंद्रपुर। ठीक है दोस्तों, ये हमने नदियों को भी थोड़ा विस्तृत देख लिया मैपिंग के थ्रू। इस तरह से दोस्तों आपको ऑप्शन को भी एक बार तो टिक लगा लेना है, लेकिन ऑप्शन को एनालिसिस करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन बनकर फ्रेम होकर आता है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी सोमनाथ में कौन सा मंदिर है, तो महादेव, शंकर भगवान का मंदिर है शंकर भगवान। चंद्रपुर में कौन सा मंदिर है, चंद्रहासिनी नाथल है। शिवरी नारायण में नर नारायण का मंदिर, नर नारायण। अगला क्वेश्चन है बलमदेई, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। बलमदेई नदी किस अभयारण्य से होकर गुजरती है, तो बलमदेई नदी कहाँ है, महासमुंद में। ये बार नवापारा अभयारण्य इसका आंसर होगा। बार नवापारा कहाँ पर होता है, बलौदा बाजार, महासमुंद, ये सब थोड़ा मिक्स हो गया है, लेकिन आंसर इसका बलौदा बाजार है। बलौदा बाजार। इसी बलमदेई नदी मार नवापारा अभयारण्य में क्या है, 7 देव धारा जलप्रपात है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछे, जलप्रपात है, 7 देव धारा जलप्रपात। अब इन लोग को देखते हैं, नीचे के ऑप्शंस को। मेरा उद्देश्य दोस्तों सिर्फ आंसर बताना नहीं है, मैं क्वेश्चन कम लिया हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। इस तरह से 10 से आपको लगभग 30-40 टॉपिक पे कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा वाइड एनालिसिस कर रहा हूँ। अब देखिए अगला है ऑप्शन हमारा बादल खोल। बादल खोल कौन से जिला में है, जसपुर में है। दूसरा खासियत इसका क्या है कि यह सबसे छोटा अभयारण्य है, एरिया वाइज छोटा अभयारण्य है। कितना एरिया है, 105 वर्ग किलोमीटर, और इसका बना कब, ये 1975 में। कम से कम इतना डिटेल तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट है अभयारण्य भैरमगढ़। भैरमगढ़, भैरमगढ़ कौन से जिला में है, बीजापुर में। भैरमगढ़। एक और अभयारण्य है बीजापुर में, वो बताइएगा आप। गोमर्ता, गोमर्ता अभयारण्य पहले रायगढ़ में था, अब जिला विभाजन के बाद अब किस में आ गया, सारंगगढ़ में। सारंगगढ़, इसका स्थापना कब हुआ, 1975। तो दोस्तों सबसे छोटा अभयारण्य हम लोग देख लिए बादल खोल है, तो सबसे बड़ा अभयारण्य क्या होगा, सबसे बड़ा अभयारण्य है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला कौन से जिला में,
सूरजपुर। एरिया कितना है, सबसे बड़ा है तो 608 वर्ग किलोमीटर। यहाँ खासियत क्या है कि यहाँ सर्वाधिक नील गाय हैं। ठीक है दोस्तों, अभयारण्य को थोड़ा सा एनालिसिस कर लिए हम लोग। अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं। नदी परियोजना, कौन सी नदी परियोजना? खारंग नदी परियोजना। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। खुड़िया बांध, खूंटा घाट, पैरी, किंकारी बांध या किंकारी नाला। तो जो किंकारी नाला है वो कहाँ पड़ता है? सारंगगढ़ में। कब बना? 1982। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। पैरी या सीकासार बांध, इसके नाम में ही पैरी है, मतलब ये पैरी नदी पे बना है। अब इन दोनों को कंफ्यूजन वाले प्रश्न ये दोनों है, एक खुड़िया बांध और एक खूंटा बांध। तो जो खूंटा बांध है इसको देखिएगा, जो खूंटा बांध है वो खारंग नदी पर है। कहाँ पर? खारंग नदी पर। और जो खुड़िया बांध है वो मनियारी में। देखिए दोनों का नाम थोड़ा स्त्रीलिंग टाइप का है, स्त्रीवाचक टाइप का। खुड़िया, मनियारी। खूंटा मतलब पुरुष टाइप का है थोड़ा, तो खारंग। ठीक है। अब जो मनियारी है इसका, ये खुड़िया रानी का एक और नाम है और खूंटा घाट का एक और नाम है। तो खूंटा घाट का एक और नाम है, उसका क्या नाम है? संजय गांधी। संजय गांधी। और मनियारी का क्या है? राजीव गांधी। राजीव गांधी। और इनको थोड़ा सा मैपिंग देखते हैं, इसका कैसे बनेगा। ये ऐसा है, मनियारी नदी ऐसे आती है, ऐसे आती है अरपा नदी। अरपा की जो सहायक है ये है अरपा, जो बिलासपुर से होकर बहती है। अरपा की सहायक नदी है खारंग। क्या है? खारंग। खारंग में एक परियोजना है जिसका नाम है खूंटा घाट या संजय गांधी। और ये मनियारी नदी जो है इसमें एक परियोजना है जिसका नाम है खुड़िया या राजीव गांधी। खुड़िया या राजीव गांधी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी शासन। कलचुरी में क्या है? ये पूछता है कि प्रशासन और उसके प्रमुख का नाम पूछ रहा है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम प्रशासन की गांव। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है गांव। गांव के प्रमुख को बोलते हैं गोटिया। ठीक है। गांव से ऊपर क्या होता है? 12 गांव। सबसे छोटा इकाई एक गांव, इसके ऊपर क्या होगा? 12 गांव। 12 गांव को क्या बोलते हैं? बारहो। 12 इसमें लिखा ही है, बारहो। अब बारहो का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं दाऊ। ये देखिए प्रश्न आया है, दाऊ। दाऊ। ठीक है। और ये 12 है, 12 गांव का समूह मने 12 हो। इसको प्रमुख को क्या बोलेंगे? दाऊ। अब 12 के ऊपर कितना हो जाएगा? 12 का गुणा 7 से कटेंगे। 12 गुणे 7 मतलब 84 गांव। ठीक है। कितना 12 हो गया? 7 12। कितना 12? 7 12। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? गढ़। मतलब गढ़ में कितना गांव हो जाएगा? 84 गांव। गढ़ के प्रमुख को दीवान। क्या बोलेंगे? दीवान।
तो ये नहीं होगा क्योंकि इसका ये किसका प्रमुख होगा, गढ़ का, ये गांव का। और आगे देखते हैं, इसके ऊपर क्या आएगा, ये किसके नीचे है, मंडल के नीचे, मंडल के नीचे। तो मंडल का प्रमुख कौन हो जाएगा, महामंडलेश्वर। ठीक है। और इसके ऊपर आता है विषय, विषयपति, और विषय का क्या हो जाएगा, विषयपति, और राष्ट्र या राज्य का क्या हो जाएगा, राजा। राष्ट्र प्रमुख कौन हो जाता है, ये बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन कंफ्यूजन यहाँ पर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश किया हूँ, बाकी ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल। तो प्रशासकीय दृष्टि से हम लोग छत्तीसगढ़ के वनों को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है आरक्षित, दूसरा है संरक्षित, तीसरा है अवर्गीकृत। तो उसी सीक्वेंस में इसको रखा भी गया है ऑप्शन को। आरक्षित का ये एरिया है, संरक्षित का ये है, अवर्गीकृत इसको ध्यान देना। मोटा मोटी अगर ट्रिक टाइप का थोड़ा देखना है तो ये 25,000 के करीब है, 24,000 के करीब, ये 9,000 के करीब है। तो और इसका प्रतिशत भी पूछ सकता है। अभी एरिया पूछा है, कभी समय आएगा तो प्रतिशत पूछेगा, तो उसको एक एक पॉइंट को याद रखना है। आरक्षित का प्रतिशत है 43%, लमसम 40% और 16%। ये मोटा मोटा ये याद करने के बाद दशमलव वाला भी याद करना है, क्योंकि माइनर डिफरेंस से क्वेश्चन पूछता है इसका। 43.3131, 40.18, 16.61, इसको तो उल्टा ही कर देना है, ये ठीक है। क्या हुआ, ये तो प्रशासकीय दृष्टि से है विभाजन। अब एक और विभाजन होता है जो इम्पोर्टेंट है, और उसका भी एग्जाम में पूछा जाना उतना ही आवश्यक है जितना ये पूछा है। तो प्रजातीय दृष्टि से वर्गीकरण उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रजातीय वर्गीकरण। प्रजातीय वर्गीकरण कुछ नहीं है, इसमें भी सेम है, मिश्रित, साल, सागौन, मिश्रित, साल, सागौन। तो साल और सागौन का देख लो पहले। ये 40% लगभग भूभाग पे सागौन है, और लगभग 9.5% भूभाग पर सागौन है। साल वनों का और सागौन वनों का कौन कौन सा है, साल के लिए है केशकाल घाटी, सर्वाधिक मिलता है। केशकाल घाटी कहाँ है, कोंडा गांव में। सागौन कहाँ, खुरसेल, खुरसेल घाटी, ये कहाँ है, नारायणपुर में। बच गया मिश्रित, तो जितना आरक्षित उतना मिश्रित, 43%, सॉरी 50%। एरिया भी देख लो इसका, 29,947 स्क्वायर किलोमीटर, 24,244 स्क्वायर किलोमीटर, और 5,633 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर, 5,633। इतना को याद करिए दोस्तों, बहुत जरूरी याद करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वीं 8वीं शताब्दी की, ये भी इम्पोर्टेंट है कि नल वंश में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसका, बिलासतुंग। इसको हर कोई जानता है। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कौन किया, बिलासतुंग। बिलासतुंग का एक शिलालेख भी है, राजिम शिलालेख, राजिम शिलालेख। ये कौन से धर्म को फॉलो करते थे, वैष्णव धर्म को, वैष्णव धर्म को। ये जो मंदिर है किस शैली में है, ये सब फैक्ट याद करना है, पंचायतन शैली में। ये देखिए 3-4 फैक्ट बता दिया। एक और फैक्ट है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कौन करवाया, ये तो बनवाए थे बिलासतुंग।
जीर्णोद्धार कौन कराएगा? जीर्णोद्धार, मरम्मत। तो कलचुरी वंश के पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति कौन? जगत पाल। ऐसे फैक्ट को कनेक्ट कर करके याद करना है। अब शिशुक हैं और वराहराज हैं। शिशुक कौन था? नल वंश का संस्थापक था, पहला राजा। और वराहराज कौन है? वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। और अर्थपति भट्टारक भी एक राजा था, जिसका ताम्रपत्र के बारे में जानना जरूरी है। ताम्रपत्र, कौन सा ताम्रपत्र था? केसरी बेड़ा। अर्थ मतलब क्या होता है? पैसा। पैसा ज्यादा कहाँ लगता है? केसर में, इसलिए ऐसे ट्रिक है। अर्थपति का केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलता है। थोड़ा सा फैक्ट और बताना चाहूंगा इसमें। देखिए, ये बताना चाहूंगा, थोड़ा कनेक्शन बताऊंगा नल और वकाटक का। नल और वकाटक का। नल वंश का एक राजा था भवदत्त वर्मन, और इसके नीचे कौन थे? अर्थपति भट्टारक, अर्थपति। वकाटक में थे नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन, और इनके पुत्र थे पृथ्वीदेव, पृथ्वीदेव। ये देखिए, पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं, ऐसे इस तरह से देखना। तो भवदत्त ने नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया, और इसका जो कैपिटल था, क्या था इसका कैपिटल? नंदीवर्धन, नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। तो इसका जो पुत्र है पृथ्वीदेव, ये बदला लिया। कैसे बदला लिया? इसने नलवंश पे आक्रमण किया, किसके ऊपर? अर्थपति भट्टारक के ऊपर, और इसका जो कैपिटल था पुष्करी, उसने इसको तहस नहस कर दिया। ये कनेक्शन है, इसी मन किया तो बता दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, चूल माटी ये शादी का है। तालाब से मिट्टी लाते हैं और चूल्हा बनाते हैं विवाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कडप्पा शैल समूह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कडप्पा शैल समूह, कडप्पा शैल समूह को क्या बोलते हैं? बलुआ पत्थर से। और इसमें थोड़ा फैक्ट देते हैं। तो कडप्पा शैल समूह का क्या है सिस्टम, कि एक पुराना संघ है, पुराना संघ का पत्थर है या शैल है। दूसरा चीज, ग्रेनाइट, चट्टानों के अपर्दन से बनता है, अपर्दन से बनता है। किस एरिया में मिलता है? तो महानदी बेसिन में मिलता है, और थोड़ा थोड़ा मिलता है एक जगह और, दक्कन पठार में भी मिलता है, दंड कारण्य पठार में। कहाँ कहाँ? पूर्वी जगदलपुर और पश्चिमी बीजापुर। पश्चिमी बीजापुर मतलब भोपालपट्टनम के क्षेत्र में। लगभग महानदी बेसिन के लगभग 50% क्षेत्र में ये चट्टान मिलता है। तो इसके साथ मैं आज का एनालिसिस को खत्म करता हूं दोस्तों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, आपको उपयोगी लगे तो। बाकी धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ समय के बाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।